और मरने के बाद भी जिसने भागवत की कथा ना सुनी हो, जीवन भर पाप किए हो, पाप कर्म करने के बाद नरक चला गया हो, और उसने यदि भागवत कथा नहीं सुनी है तो देखिए उसके नाम से संकल्प लेकर के फोटो को विराजमान कर दो, और फोटो को भी यदि भागवत सुना दी जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। क्या? जिसने जीवन भर पाप कर्म किए हों और पाप कर्म करने के बाद भी यदि कोई अच्छा कार्य ना किया हो, वो भी उसके नाम से भी यदि भागवत कथा करा दी जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। और तो और हमारे परिवार में पितृदोष बना हो, ब्रह्म हत्या का दोष लगा हो, तो भागवत कथा से हम लोग शुद्ध पवित्र होते हैं, मुक्त होते हैं। इसलिए जीते जी हम सभी लोगों को अपने घर में एक ना एक बार भागवत जी को जरूर बुलाना चाहिए। गौर से सुनना, जीवन में हर व्यक्ति पढ़ता है, कारोबार करता है, नौकरी धंधा करता है। गौर से सुनना सब लोग, कान खोल करके। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनको पढ़ाता है, उनकी नौकरी लगाता है, शादी करता है, लेकिन जीवन में भागवत की कथा नहीं सुन पाता। होता है ना? जीवन में आप सब कुछ कर लोगे, जमीन खरीद लोगे, मकान बना लोगे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीद लोगे, बच्चों को विदेश तक पढ़ाने पहुंचा दोगे, लेकिन भागवत जी आसान नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जीते जी शरीर में जब तक क्षमता है, क्षमता रहते हुए अपने आप घर में पति पत्नी बैठ कर के शुभ मुहूर्त में भागवत अवश्य सुने, भागवत अवश्य कराएं। जिस घर में भागवत हो जाती है 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। कितनी पीढ़ियों का? 21 पीढ़ियों का। जिस परिवार में आप हैं 7 पीढ़ी उसकी। जिस परिवार से आप आए हैं, जैसे हमारी बहुओं की शादी होती है तो गोत्र चेंज हो जाता है, परिवार चेंज होता है ना, तो 7 परिवार उस पक्ष के और 7 परिवार 7 पीढ़ी मामा पक्ष के, ऐसे 21 पीढ़ियों का भागवत जी के द्वारा कल्याण होता है। इसलिए ये इंतजार ना करें कि जब हम 70 साल के हो जाएंगे तब भजन करेंगे, कथा सुनेंगे। बोलते हैं ना लोग, अरे गुरुजी अभी तो नई उम्र है, इस उम्र में क्या भजन करने की उम्र है? ये तो कूदने की उम्र है, खेलने की उम्र है, घूमने की उम्र है। होता है ना? सोचते हैं ना लोग। अंतिम समय में भजन नहीं होता। आप बताइए, आप 75 साल के हो जाएं, बैठते बन नहीं रहा, पाँव में दर्द, कमर में दर्द, हाथ में दर्द, अब आपसे कहा जाए 4 घंटे भागवत की कथा सुनो, तो क्या आप सुन सकते हो? आपको तो लग रहा है कब हमारी घड़ी का समय पूरा हो और कब गुरुजी कथा बंद करें। क्यों? आपकी गलती नहीं है, आपके शरीर में कष्ट है तो आपको लग रहा है कब ये जल्दी बंद हो जाए। ऐसे भजन से क्या कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? अरे जब हमारा शरीर स्वस्थ है उसी अवस्था में हम सभी लोग भागवत कथा सुने, सभी लोग प्रार्थना करें भागवत जी से कि एक बार हमारे घर में भी भागवत जी पधारें। मान लो हमारे द्वारा कोई गलत काम हो जाता है, कई बार हमारे परिवार में कोई एक्सीडेंट से खत्म हो जाता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर पी लेता है, कोई ट्रेन के आगे कूद करके मर जाता है, तो ये लोग भूत प्रेत बन जाते हैं। और इनके घर में जब भागवत होती है तो भागवत जी सभी को मुक्त कर देती हैं। इसलिए अपने घर में एक बार अवश्य कथा सुने। बोलिए भाव श्री राधे राधे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज शौनक जी ने पूछा इस भागवत जी की कथा से कौन कौन मुक्त होता है, तो श्री सूत जी बोलते हैं बहुत सुंदर हमें एक कथा याद आई, उस कथा को आप सुने। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः
श्रुतस्माते सुनिष्णातो द्वितीय एव भास्करः। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे। पंडित जी बड़े कुशल, बड़े विद्वान, धर्मज्ञ ब्राह्मण, पांडित्य कर्म करते, शास्त्रों का वेदों का ज्ञान, नगर में पंडिताई करते। इनकी पत्नी थी, इसका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली। कथा गौर से सुनना। धुंधली का मतलब धुंधुम लीयते इति धुंधली। ठंडी में धुंध लगती है ना, तो कुछ दिखता नहीं है, ऐसे ही इसकी बुद्धि थी। जब तक पति घर में रहते तो आरती उतारती, चरण धुलती, खूब सेवा पूजा करती। और जैसे ही घर से पति बाहर गए तो आसपास की माताओं से लड़ाई झगड़ा करना। बोलो भाव से राधे राधे। आजकल भी समाज में ऐसी धुंधलियां होती हैं ना, क्यों मुख्य यजमान जी? होती है ना? बोलिए भाव से राधे राधे। वैसे हमें लगता है हमारी इधर देवली में नहीं है। देवली में तो सब धर्मज्ञ धर्म पत्नियां हैं। तो धुंधली का काम क्या था? जब पति घर में आए तो आरती उतारना, सेवा पूजा करना, और पति घर से बाहर गए इसकी चोटी खींचना, उसकी चोटी खींचना, मतलब लड़ाई झगड़ा करना। और कई को आदत होती है, जब तक दो चार लोगों से लड़ झगड़ ना लें, दो चार लोगों को गाली ना दे दें, तब तक उनका भोजन नहीं पचता। बोलो भाव से राधे राधे। अच्छा, किस किस को ऐसी आदत है? हाथ खड़े करके बताओ। किसी को नहीं है? कोई नहीं बताएगा। वैसे इधर किसी को नहीं होगी। अब देखिए, आत्मदेव पंडित जी के घर में सब कुछ था, बहुत संपत्ति थी, जमीन थी, मकान था, दुकान थी, सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। देखिए, एक गृहस्थी के यहाँ सब कुछ हो, लेकिन उसके आंगन में संतान ना हो, उसके घर में कोई संतान ना हो, तो वो गृहस्थी सूनी मानी जाती है, वो आंगन सूना माना जाता है। होता है ना? और कई लोग तो आजकल समाज में ऐसी विकृतियां फैली हुई हैं, जिसके घर में संतान ना हो लोग मुख नहीं देखते, जबकि उसका क्या दोष? प्रभु लीला है। अब बेचारे आत्मदेव जी का भी यही हाल। आस पड़ोस के लोग बड़ी घृणा करते, ईर्ष्या करते। आत्मदेव जी घर में फल लाते, फल भी सूख जाता, सड़ जाता। तुलसी का वृक्ष घर में लगाते, वो वृक्ष भी, तुलसी भी सूख जाती। एक बार तो आत्मदेव जी घर में एक गाय लाए, तो गाय भी बांझ हो गई। बेचारे बड़े दुखी हुए। किसी ने बताया कि आप जो है धर्म कर्म करें, धर्म कर्म के प्रभाव से आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी ने मन में विचार बनाया कि हम अनुष्ठान करेंगे, और धनार्दम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि जो। आत्मदेव जी ने अपने धन में से आधा धन दान कर दिया, और तो और संतों को, महापुरुषों को भोजन करा दिया, धर्म कर्म यज्ञ अनुष्ठान भागवत कथा में लगा दिया, लेकिन तब भी संतान नहीं हुई। कथा गौर से सुनना। एक दिन आत्मदेव जी ने मन में विचार बनाया, इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है, इस गृहस्थी को त्याग देना चाहिए। आत्मदेव जी आज घर को छोड़ करके निकले। पास में एक सरोवर था, सरोवर के किनारे गए, सरोवर में से अंजलि में जल भरा, जल पिया, और सरोवर के पास हाथ को माथे से लगा करके बैठ गए। जैसे ही बैठे, इतने में भगवान ने एक पंडित जी को, संत का रूप धारण किया। गौर से सुनना। भगवान संत के रूप में आए और आकर के आज आत्मदेव पंडित जी से पूछा, अरे पंडित जी, हमें लगता आप कोई पंडित हैं, क्योंकि आपके कंधे पर जनेऊ दिख रहा है।
आपके सिर पे शिखा है। देखिए पहले प्रत्येक हिंदू भाई के सिर में चोटी हुआ करती थी। प्रत्येक हिंदू के माथे पर तिलक हुआ करता था और प्रत्येक माता के शरीर के ऊपर क्या बोलते हैं, चुनरी हुआ करती थी। पहले माताएं घर से निकलती थी तो चुनरी डाल करके ही निकलती थी और पहले प्रायः लोग धोती कुर्ता पहनते थे। बोलो भाव से राधे राधे। आज के समय में समाज इसीलिए दुखी है, लोगों के माथे से तिलक गायब हो गया, सिर से शिखा गायब हो गई। हमारी माताएं बहनें घर से बाहर निकलती हैं, चुनरी नहीं डालती, इसीलिए समस्याएं बढ़ रही। आज संत ने आत्मदेव जी से पूछा, अरे पंडित जी आप दुखी क्यों हैं? कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। आपके दुख का कारण क्या है? पंडित जी गोस्वामी बोले, हमारे दुख का कारण हम आपको बताएंगे, आप क्या कर लोगे? क्या आप हमारा दुख मिटा दोगे? देखिए हर बात सबको बताना नहीं चाहिए, हर बात सबको बताया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो, हर बात सबको बताया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर घाव सबको दिखाया ना करो, हर घाव सबको दिखाया ना करो। आप किसी को बताओगे कोई समस्या हल करेगा क्या? नहीं। पंडित जी बोले आपको हम बताएंगे तो आप क्या समस्या का हल कर देंगे? महात्मा जी बोले, पंडित जी बताएं आपकी क्या समस्या है? तो आत्मदेव पंडित जी ने कहा, अरे महात्मा जी हमारे यहाँ संतान नहीं है, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे घर में संतान हो जाए। संत ने आंखों को बंद किया, आंखों को बंद करके जैसे ही देखा, संत बोले, पंडित जी आप सब कुछ छोड़ दें। पंडित जी बोले, हमें फालतू की बात नहीं सुनना, हमें तो आप ये बताओ संतान दोगे कि नहीं? संत जी बोले, पंडित जी आपके मस्तिष्क में संतान का योग नहीं है, आपके हाथ में संतान का योग बन ही नहीं रहा। पंडित जी बोले, क्या? बोले हाँ, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 7 जन्म तक तुम्हारे घर में संतान हो नहीं सकती। ओहो। पंडित जी ने कहा, अच्छा। पंडित जी ने तुरंत मत्था संत के चरणों में पटका और बोले, हम तुरंत जो है आपके चरणों में ही मर जाएंगे, आपको संतान देनी पड़ेगी। संत बेचारे घबराए कि हम तो भजन के लिए आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। हम तो भजन के लिए निकले थे और ये ना जाने हमने कैसी आफत मोल ले ली, कहां से इन पंडित जी के पाले पड़ गए। पंडित जी बोले, अरे महात्मा जी आप हमें जल्दी संतान दें, आशीर्वाद दें कि संतान होगी, नहीं तो हम तुरंत मर जाएंगे। संत ने आंखों को बंद किया, भगवान का स्मरण किया कि हे प्रभु हमारे ये समस्या आ गई है, आप कृपा करें। जैसे ही नेत्र बंद किए, भगवान के प्रभाव से एक फल आया और संत ने उस फल को अभिमंत्रित किया और पंडित जी को दे दिया। जैसे ही वह फल पंडित जी ने लिया तो महात्मा जी बोले, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और पत्नी को बता देना, सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्। देखिए गौर से सुनना, जिस भी बहन बेटी माता के पेट में यदि गर्भ हो, गर्भवती हो, तो सत्यता से रहना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से
घर में सुयोग्य पुत्र होता है। लेकिन आजकल उल्टी गंगा बह रही है। हमारी बहन बेटियां डॉक्टर के पास जाएंगी, डॉक्टर कहेगा तुम्हारे पेट में गर्भ है, क्या करना है? बोले बेड रेस्ट करना है। क्या करना है? बेड रेस्ट। तो हमारी माताएं बहनें बेड रेस्ट करती रहती हैं और फोन में उल्टी सीधी चीजें देखती रहती हैं। बोलो भाव से राधे राधे। होता है ना? फोन सबके हाथ में है लेकिन भजन कथा कोई नहीं सुनता। ना जाने कौन कौन से सीरियल नाटक नौटंकी चल रहे हैं और कई माताएं तो वो नाटक देखती हैं और घर में फिर नाटक चालू हो जाता है। बोलो भाव से राधे राधे। इसलिए भैया अच्छी चीजों को सुनें, अच्छी चीजों को देखें, अच्छी जगह जाएं, अच्छा संग करें, यही कथा का सार है। और जो माताएं बहनें गर्भ के समय सत्यता पवित्रता से ब्रह्मचर्य के साथ भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की कथा सुनते हुए रहती हैं तो सुंदर पुत्र सुपुत्र होता है। संत जी ने यह बात बताई। पंडित जी घर में आए, घर में आकर के अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो? पत्नी बोली हाँ, आज बताएं क्या बात है। बोली हम एक फल लाए हैं, इस फल को आप खा लेना, संतान हो जाएगी। धुंधली ने अपना हाथ मत्थे में मारा। हमारे स्वामी जी का तो रोज का काम है, किसी पंडित जी के यहाँ जाएंगे तो धागा बनवा लाएंगे, किसी के यहाँ जाएंगे तो फल ले आएंगे, इसको खा लो संतान हो जाएगी। क्या फलों से संतान होती है क्या? उसने अपनी सहेली को जाकर के बताया कि हमारे पतिदेव कहीं गए थे और वहां से एक फल लाए हैं और कह रहे इसको खा लो संतान होगी। उसकी सखी बोली चिंता क्यों करती हो, यदि पतिदेव लाए हैं तो ले लो, और तुम्हें मन में कोई शंका है तो तुम्हारे घर में एक गाय है, ये बांझ है, इसको ये फल खिला देना। यदि संत की वाणी में प्रभाव होगा इस गाय के यहाँ बछड़ा हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। धुंधली बोली अरे सखी तूने सही सलाह दी है और हमारे यहाँ बच्चों की कमी नहीं है, 6 हो चुके हैं, 7वां गर्भ में है, 7वां जो आएगा इसको ले लेना, कुछ पैसे दे देना। धुंधली बोली हाँ ये बात तो बन गई। धुंधली ने वो फल लिया और गाय को खिला दिया। अब धीरे धीरे समय निकला, 4-5 महीने जब निकले तो धुंधली नाटक करने लगी, पेट में कपड़े बांध लेती, कुछ कर लेती। और जैसे ही 9वां महीना आया, सखी के यहाँ बालक हुआ और सखी ने चुपके से आकर के धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उस बालक को लिया और अपने घर में अपने पतिदेव से कहा हमारी कोख से बालक हुआ है। नगर में खूब घंटा घड़ियाल बजने लगे, बधाइयां बजने लगी कि आज आत्मदेव पंडित जी के घर में बालक हुआ है। और देखिए इतने में एक घटना और घटी, जिस गाय को फल दिया था उस गाय ने भी बछड़े को जन्म दे दिया। उस बछड़ा के कान कैसे? गाय के जैसे, गाय के कान जैसे, लेकिन सारा शरीर मनुष्यों जैसा। पंडित जी आए, पंडित जी ने आकर के नामकरण किया तो उनका नाम गोकर्ण रखा गया। क्या रखा गया? गोकर्ण। क्यों? गो करना, गाय के कान जैसे कान और शरीर मनुष्यों जैसा। अब पंडित जी ने कहा अरे धुंधली के यहाँ जो बालक हुआ है, धुंधली तुम आगे आ जाओ। धुंधली आगे आई। पंडित जी बोले आपका नाम है आत्मदेव, इस बच्चे का नाम परमात्मा देव रख देते हैं। धुंधली बोली अच्छा, गर्भ में मैंने रखा और नाम इनके जैसा नहीं, नाम मेरे जैसा रखा जाएगा। मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। क्या होगा? धुंधकारी। पंडित जी बोले ठीक है। अब दोनों बच्चों का नामकरण हुआ। आगे चलकर के दोनों बच्चों ने ख्याति प्राप्त करी। गोकर्ण महान विद्वान ब्राह्मण बने और धुंधकारी
खल बना। क्या बना? खल। गोकर्ण तो जो है